स्टार्ट करते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 1/9। एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसका सेवेंथ टर्म, तो सेवेंथ टर्म का मतलब क्या हुआ, T7 सेवेंथ टर्म, इसका वैल्यू है आपका 1/9। तो यहाँ से आप कह सकते हो ना कि a प्लस 7 है तो 6 हो जाता है, इसका वैल्यू 1/9 है। आगे दिया हुआ है कि एंड इट्स नाइन्थ टर्म इज 1/7। तो T से टर्म और ये नाइन्थ, मतलब कि आप ये लिख दो T9 है ना, नाइन्थ टर्म इज इक्वल टू 1/7। तो T9 का वैल्यू आप क्या लिखोगे, a प्लस 8d बराबर 1/7। अब यहाँ पे a और d जो है वो तुम माने हुए हो, तो उसको लेट करोगे। लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP, फर्स्ट टर्म ऑफ दिस AP बी a एंड कॉमन डिफरेंस बी d। ठीक है। अब ज़रा देखो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है फाइंड इट्स 63rd टर्म। तो अगर तुमको 63rd टर्म निकालना है, यानी कि T63 निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क है, तो तुम सोचो कि T63 होता क्या है, तो वो होता है a प्लस 62d। तो इसका वैल्यू को निकालने के लिए, इसका वैल्यू को निकालने के लिए हमको a का रिक्वायरमेंट है और d का रिक्वायरमेंट है, और दोनों रिक्वायरमेंट को हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से पूर्ति कर सकते हैं। काहे पूर्ति कर सकते हैं, बोलो काहे पूर्ति कर सकते हैं? काहे कि इसमें a और d है और दो इक्वेशन, दो अननोन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में बड़ी मज़े से सॉल्व करने सीखे हैं। तो आप क्या कर लेंगे हम लोग, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो ये हो गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 1/9, और ये हो गया a प्लस 8d इज इक्वल टू 1/7। चलिए दोनों को घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये हो जाएगा ख़त्म, और ये बन जाएगा माइनस का 2d। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है आपको घटाना पड़ेगा प्रॉपरली, क्योंकि सिंपल आप फटाक से तो घटा नहीं सकते हो। तो ये 1/9 होगा और माइनस 1/7 होगा। अब दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 7 63, 9 से कटेगा 7 बार में, ऊपर 7 माइनस 7 9 63 9, यानी कि ये हो जाएगा -2/63। तो ये हो जाएगा -2d इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 63। तो माइनस से माइनस कट गया और 2 से एक बार में ये कट गया, तो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ गया 1/63। अब कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आ चुका है। फर्स्ट टर्म आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 के हेल्प से निकाल सकते हो। तो इक्वेशन 1 को अगर हम इम्प्लाई करते हैं, तो इक्वेशन 1 से हमारा a प्लस 6d लिखा हुआ है, तो 6 इंटू डी का वैल्यू 1/63, और बराबर में हम लिखेंगे 1/9। तो यहाँ से कई बार में कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा। तो 2 तिया 6, और सॉरी 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, ये हो जाएगा 3 दूना के 6, 3 एकम 3। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/9 और माइनस 2/21, 2/21, क्योंकि यहाँ पे प्लस 2/21 था, तो इधर एलसीएम आप ले लो। तो 21 और 9 का एलसीएम लेना है, तो क्या होगा एलसीएम, ज़रा बताओ फटाक से। 9 और 21 का एलसीएम क्या होगा, 3 तिया 9, 3 7 21, यानी कि 3 तिया 9, 9 7 63, 63 हो जाएगा एलसीएम आपका। तो 9 7 63, तो ये हो गया 7 माइनस 21 तिया 63, तो 3 दूना के हो गया 6, तो ये हो जाएगा आपका 1/63, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म भी 1/63 ही है और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1/63 ही है। तो अब जो है हमारा उद्देश्य पूर्ति होने वाला है, क्योंकि हमको T63 निकालना था, a भी आ चुका है और d भी आ चुका है। तो ज़रा यहाँ तक प्रिंट करिए आप। चलिए, तो यहाँ पे a भी आ गया और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। तो अब हमको T63 निकालना था इसका, तो T63 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस 62 इंटू डी। तो a का वैल्यू आपका 1/63 है,
प्लस ये हो गया 62 और इनटू डी का वैल्यू भी आपका 1/63 है। तो भैया एलसीएम तो आने वाला 63 ही है, क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में 63 ही है। ये इससे कटेगा तो यहाँ 1 आएगा, प्लस ये भी इससे कटेगा तो 62 आएगा। तो मज़े की बात ये है कि ऊपर भी 63 आ गया और नीचे भी 63 आ गया, तो ये कट के 1 आ गया। इसका मतलब इसका जो 63rd टर्म है वो जो है बहुत प्यारा सा सॉल्यूशन आ गया 1। सोच रहे हो ना, इस एपी का कॉमन डिफरेंस बहुत ही कम था 1/63, और इसका फर्स्ट टर्म भी 1/63 था। तो जो 63वां पोजीशन पे जाते जाते जो है ये 1 बनेगा, ठीक है ना। प्रिंट कर लीजिए।